देखिए 27 सितंबर से आपकी मुख्य परीक्षा है, जिसमें कोई बदलाव होना नहीं है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 2.5 से 3 महीने का ही समय आपके पास है। उसमें भी काफ़ी वक्त आप जाया कर देंगे अभी परिणाम आने तक, तो समय बहुत कम है। लेकिन अगर आप वास्तव में आपको लगता है कि अब मुझे ये परीक्षा देनी है, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में बैठना ही है और सफल भी होना है, तो आपको थोड़ा यत्न करना ही पड़ेगा। अभी से तैयारी करनी ही पड़ेगी। किसी भी दुविधा में होगा नहीं होगा ये छोड़ करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर इंतज़ार में समय जाया करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं आप। फिलहाल यूपी पीसीएस 2022 के लिए जो समय बचा है, इसमें कुछ वैकल्पिक विषय डिसाइड करने में आपको अगर दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो लोग पहले से ही कुछ वैकल्पिक विषय तैयार कर चुके हैं, चाहे जो हो, वो उसी को रखें। ये मेरा सजेशन रहेगा, वो बदलाव न करें किसी प्रकार का। पहले से ही अगर कोई वैकल्पिक विषय, हाँ, उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नए विकल्पों पर नए मटेरियल्स देख सकते हैं। ये समय है अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने का, और ज़्यादा अच्छा करने का, रिप्रेजेंटेशन पर काम करने का समय है ये। पढ़ाई से ज़्यादा ये समय रिप्रेजेंट करना, कैसे किस तरह से हम दिखाएं, किस तरह से अपनी चीज़ों को अगर हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएं, तो किस तरह से अपने सामान को आपको बेचना है। हर कोई वहाँ पर एक प्रकार से दुकानदार है और अपने सामान को बेचना चाहता है। एग्जामिनर, सबके पास अगर समान चीज़ें होंगी तो एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन आपके पास कुछ अच्छी चीज़ कुछ अलग होगी तो अपने आप उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। यही यत्न आपको अपनी परीक्षा के लिए करना है। तो पढ़ना और साथ साथ ये करना, दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे हो सकती हैं? इसीलिए तैयारी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। 2023 के लिए अभी से स्टार्ट हो जाइए मुख्य परीक्षा की तैयारी, अभी से योजना बनाइए उन सब चीज़ों की। बाकी 1 जुलाई से मुख्य परीक्षा हमारे यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वैकल्पिक विषयों के संदर्भ में मैंने आपको कहा, जैसा कि पहली बात, जो आपने तैयार किया है उसे और अच्छा करें, ये मेरी सलाह आपको रहेगी और यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जब कैपिंग कर दी गई है, ऐसा लोगों का कहना है कि कैपिंग लगा दी गई, अब 2019-18 जैसी कंडीशन नहीं रह गई है कि कोई 300 350 पा रहा है, ऐसा नहीं होगा अब। तो यदि ऐसा है तो फिर और ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आइए देखते हैं कौन से वैकल्पिक विषय पर आप विचार कर सकते हैं जो आपका लाभ पहुंचाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, इकोनॉमिक्स, ये 4 ऐसे विषय हैं जो आपके जीएस सामान्य अध्ययन के बड़े भाग को कवर करते हैं। ये जैसे हिस्ट्री हो गई, ये बड़े भाग को कवर करती है फर्स्ट पेपर के, और आपका विषय भी रहेगा तो दोनों कॉमन हो जाएंगे। प्रीलिम्स में भी काम देगा, तो ये ट्रिपल फायदा आपको पहुंचाएगा। जियोग्राफी है तो आपको ऐसे में भी एक या दो ऐसे मिल जाता है, यहाँ से इजीली मिल जाता है, काफ़ी कंटेंट मिल जाते हैं। फर्स्ट पेपर में भी थोड़ा बहुत लेकिन है, पार्ट है, और प्रीलिम्स में है ही, जियोग्राफी का ही बृहत योगदान रहता है, तो यहाँ भी आपको हर तरफ से फ़ायदा है। पीएसआईआर है, पूरा सेकंड पेपर कवर कर देगा ये, और फोर्थ पेपर में भी आपके काम आएगा और प्रीलिम्स में काम आएगा ही, तो यहाँ से ट्रिपल फायदा। और निबंध के लिए भी यहाँ से आपको मटेरियल मिलेंगे, इंटरव्यू तक ये काफ़ी काम करेगा आपका। इकोनॉमिक्स है, थर्ड पेपर और प्रीलिम्स और एक निबंध आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ भी ट्रिपल फायदा। तो ये 4 ऐसे विषय हैं ट्रिपल फायदा। लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक ये है कि अब इतने समय में आप ये विषय पढ़ तो सकते हैं किसी तरह घसीट पसीट के, लेकिन नंबर नहीं पा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये विषय अगर नए रूप में अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इनकी अवधारणाएं समझने में ही आपको काफ़ी समय लग जाएगा, और वृहत हैं, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप इतने ही समय में पढ़ और कंठस्थ और रिप्रेजेंट कर पाओ, इसमें दुविधा है। इसलिए आप विचार करिए इन विषयों पर। एंथ्रोपोलॉजी हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशलॉजी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत हो गया। इनमें लास्ट के जो हैं हिंदी साहित्य और संस्कृत तभी लीजिएगा जब आपका व्याकरण पर पकड़ अच्छी हो। नहीं तो व्याकरण ऐसी चीज़ है जिस पर आपको सबसे पहले मेहनत करनी होगी,
सही उच्चारण और सही लिखना होगा। अगर नहीं है स्पेलिंग सही तो फिर बहुत नंबर कटेंगे और आ जाएंगे आप शून्य पर, शून्य पे भी आ सकते हैं। तो ये हिंदी साहित्य और संस्कृत दो ऐसे विषय हैं जहाँ पे व्याकरण पर पाई मात्रा विशेष ध्यान देना पड़ता है, तभी नंबर मिलते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इतनी जल्दी तैयार भी नहीं होने वाला। देखने में छोटो लगे घाव करे गंभीर वाला हाल है कि देखने में तो ये सब्जेक्ट छोटे लगते हैं हिंदी साहित्य संस्कृत, लेकिन इनको पूरी तरह से पकड़ बनाने, क्योंकि मैथमेटिक्स टाइप के, खासकर संस्कृत जो है ये मैथ्स टाइप का है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो 3 महीने में पढ़ना और प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तो तीनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती। इसलिए जो जोश में मत ले लीजिएगा। अब वो वाली बात भी नहीं रही कि लालच में ले लिया और 350 अंक पा गए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो 200-250 में ही सब विषयों को लगभग रहना है। तो इतना आप पा सकें, इसके लिए आपको विषय का चुनाव करना है। हिंदी साहित्य ये तैयार हो सकता है, लेकिन इसके पहले आपने पढ़ा है तो आपके लिए मदद कर सकता है। दूसरी बात मैंने आपको कहा, व्याकरण आपका अच्छा होना चाहिए, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। हिंदी में आप बहुत अच्छे हैं तो हिंदी साहित्य रखिए। अन्यथा ये तीनों विषय एंथ्रोपोलॉजी अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है एंथ्रोपोलॉजी को। हिंदी में भी नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, इस विषय को रख सकते हैं आप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी प्रचलित विषय है और इसमें भी इंग्लिश में लिखिए तो ज़्यादा सही है। हिंदी में मटेरियल थोड़े कम है, लेकिन इंग्लिश वाले मटेरियल से आप मदद ले सकते हैं, या फिर कोई अच्छा गाइड हो आपका जो इंग्लिश हिंदी दोनों में जिसकी समान रूप से पकड़ हो, वो आपको यहाँ पर अच्छा बता देगा। तो और तीसरा है सोशोलॉजी। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी ये दोनों विषय जो हैं, ये लेने का एक दूसरा फायदा भी है। ये दोनों ही विषय आपके जीएस का एक बड़ा वृहत क्षेत्र कवर करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर, सोशियोलॉजी आपका फर्स्ट पेपर का बड़ा पार्ट, सेकंड पेपर का सामाजिक न्याय वाला, और थर्ड पेपर का भी एक बड़ा पोर्शन ये सोशियोलॉजी भी कवर करता है। इसके अलावा इन दोनों से आपको निबंध में भी चीज़ें आ जाएंगी और प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इन दोनों विषयों पर आप विचार कर सकते हैं। हिंदी साहित्य संस्कृत पर भी विचार कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए पेपर को और समझ लीजिए, कुछ नोट्स को देख लीजिए कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। रुचि देखिए, कोई भी विषय है, अगर शुरुआत में आपकी रुचि उसमें नहीं आ रही है उसको पढ़ने में, तो उसको मत लीजिएगा। इसका मतलब है कि आप अंदर से उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे विषय जिसका एक टॉपिक पढ़िए और ये मन कर जाए अरे ये तो बहुत मज़ा आएगा इसमें, उस विषय को तुरंत आप अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट आपका डेवलप होता जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे चीज़ें तैयार होती जाएंगी, जैसे जैसे दुविधाएं आती जाएंगी, आपको लगेगा कि ये क्या ले लिया, लेकिन दुविधा जैसे ही सॉल्व होगी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा किया हमने इसको लेकर के। तो ये ऐसे विषय हैं जो 3 महीने के भीतर बहुत अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। इनसे प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में ही लाभ मिल सकता है और ऐसे में भी लाभ मिल सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, इसके अलावा अगर हिस्ट्री में भी आप हेल्प लेना चाहते हैं, हिस्ट्री अगर आपका है पहले से विषय, या अब भी हिस्ट्री रखना चाहते हैं इतना बताने के बावजूद भी, तो इन 3 विषयों की क्लासेस हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होंगी। सोशोलॉजी में विशेषतः सोशोलॉजी पे ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा कि शाम को इस पर एक वीडियो मैं बनाऊँगा, आप लोग देखिएगा। अगर समाजशास्त्र रखना चाहते हैं, ये विषय मात्र 1.5 महीने में आपका तैयार होने वाला विषय है। 1.5 महीने में तैयार, बाकी के 1.5 महीने में आप रिवाइज कर सकते हो आसानी से। तो सोशोलॉजी अगर लेते हैं तो 1.5 महीने में तैयार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत अच्छे से एकदम सरलता से आप तैयार कर लोगे। इससे सरल कोई विषय हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उसमें सारे वही टर्म्स होते हैं जिनको आप सुनते हो, जिनको यूज़ करते हो। कुछ नया टर्म आपको सुनने को नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत आसान होता है, उसको वो वही होता है जो समाज से आपके रिलेटेड होता है, इसलिए समझने में आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। लेकिन अधिकतम 90% जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी जो होती हैं, आपको समझ में आती है, उसको आप यूज़ भी करते हो, बस उसको परिभाषित करना है, आपको अच्छे से समझना है, समाजशास्त्री तरीके से समझना होता है। शाम को डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र के एक टॉपिक को। जो लोग इच्छुक रहेंगे वो ज़रूर देखेंगे। बाकी अन्य जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उससे अवश्य
ज्वाइन कर लें। आपको परीक्षाओं संबंधित जो जानकारियां हैं वहाँ भी मिलती रहती हैं। मुख्य परीक्षा के 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे कोर्स से इंग्लिश हिंदी दोनों कंपलसरी जो आपकी क्लासेस हैं, जो जीएस के चारों पेपर हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जोड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो सबसे अनिवार्य पार्ट है आपकी परीक्षा की तैयारी का, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी जोड़ सकते हैं। बाकी 2023 के लिए फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा दोनों का स्टार्ट हो गया है, आप लोग उसमें भी जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।